अब हम दर चौक के पास जब हम रास्ते में पहुंचे हैं ना, अचानक मेरी खाला को ना अजानों से 5 मिनट पहले अजीब से जैसे हंसने लग गई। अभी मुझे बताते हुए यहाँ पर डर लग रहा है, मतलब आपे से बाहर हो गई हुई है, मर्दों की आवाज़ आ रही है और लिटरली मर्द की आवाज़ आ रही है। रात का कोई 2:30-3 बजे का रात हो और पूनम मासी की रात थी। पूनम मासी की रात आप लोगों को बता दूँ, अगर आप रात लग रहा हो तो इसे कहते हैं फुल मून नाइट। मैं जो है ना सो रहा हूँ और कोई जिन और चुड़ैल ने मेरे ऊपर हमला किया है और उसने मुझे है ना बोलने नहीं दिया। मैं अपना मतलब पढ़ना चाह रहा हूँ कुरान पाक, तो मेरे से पढ़ा नहीं चाह रहा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जा रही बुलाने के। सो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरसलान मकसूद। मैं बिल्कुल फिट फाट हटा कटा मोटा जवान, और आप लोग ठीक हो ना? नहीं। तो भाई आज हम अवेलेबल हैं हाफिज अफजर, अंदर आ गए यार। अभी इकट्ठे हुए हैं हम, रात के 5 बज रहे हैं। बस एम ही दिल किया इकट्ठे होने का, तो हो गए इकट्ठे कुट्ठे वगैरह। तो अब अंदर जाते हैं ज़रा, कुछ इस व्लॉग के अंदर कुछ हमारी स्कूल की मेमोरीज़ वगैरह होंगी, उसके अलावा कुछ हॉरर जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं अपना, और उसके अलावा कुछ शुगल वगैरह लगाते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है क्या सीन नहीं बनता। तो मिलते हैं फिर। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो को भी लाइक कर दो यार, 1 सेकंड लगता है भाई का। 100 सब्सक्राइबर्स तो पूरे करवाओ यार, अभी 50 होने वाले हैं और 100 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट करने। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह इसको एक फैमिली बनाते हैं। और बस आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। शूं। तो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आई प्रॉमिस टू अल्लाह के ये रियल मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ और इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। मेरी फैमिली के एक मेंबर के ऊपर ये साथ हुआ था, मैं भी वहाँ पर मौजूद था और मेरी आंखों देखा वाक़या है। अच्छा, अब हुआ ये कुछ कि मैं और मेरे दो जो और दोस्त हैं, फसी और हमज़ा, उनसे कभी इंशाल्लाह मुलाकात करवाऊँगा। अब हम लोग ना मिले काफ़ी दिनों के बाद, तो हमारा कहीं खाने वगैरह का प्लान बन गया, स्नोकर वगैरह के बाद खाने वगैरह का प्लान बन गया, जैसे नॉर्मल बॉयज़ का बन जाता है। तो सीन कुछ ये हुआ कि स्नोकर वगैरह खेल ली भी है, अब निकलने की करें। अब उस टाइम पे मेरे पास कैश ख़त्म हो गया हुआ था। अब पता नहीं क्या स्नोकर पे शर्त लगी थी, शायद आपका भाई खाना हार गया हुआ था। तो अब लिटरली मैं ना अचानक ही रैंडमली मामा को मैंने कॉल की है और उनको कहा है मामा कहाँ पर हैं। तो मामा ने मुझे कहा है कि मैं नानों के घर, मेरी जो खाला हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई थी। तो खैर मैं वहाँ टेंशन थी, चला गया हूँ अब मैं वहाँ पर। तो फसी वगैरह भी उस टाइम साथ थे, वो बाहर खड़े हुए थे। तो उस टाइम तक ना रिक्शा आ गया हुआ था, इन ड्राइव रात का टाइम था, तो ड्राइवर्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो रिक्शा पकड़ा और रिक्शे के अंदर खाला को बिठाया, नानो साथ बैठी हुई हैं, मामा और एक मेरे कज़न है वो साथ बैठे हुए हैं, और मैं और मेरे जो दोस्त थे हम जनरल हॉस्पिटल, जो लाहौर का हॉस्पिटल है दिमाग का, उनके इस साइड पे ना ये एक साइड जो थी वो सुन्न हो गई हुई थी, लेफ्ट साइड जो है दर्द हो रही थी और मतलब पैरालाइज एक तरीके की हो गई हुई थी, होना स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए, वहाँ पर डॉक्टर्स कह रही हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर बीपी वगैरह भी नॉर्मल है। लेकिन उनकी ना आंखें पलट रही थी, आंखें ऊपर को हो रही थी उनकी आंखें। तो मैं भी ज़रा थोड़ा सा हाइपर हुआ, मैंने कहा कि आप लोग देख नहीं रहे, चेक नहीं कर रहे पेशेंट को। कह रही है कुछ है ही नहीं तो चेक क्या करें। खैर 3-3:15 बजे का टाइम था, तो मैं भी रिक्शे में बैठ गया हुआ था, खाला भी मेरी रिक्शे में थी, नानो और जो खाला के हस्बैंड है शुरोस भी मेरे साथ रिक्शे में थे। तो अब हम आ रहे हैं, अब हम दर चौक के पास जब हम रास्ते में पहुंचे हैं ना, अचानक मेरी खाला को ना अजानों से 5 मिनट पहले अजीब से जैसे हंसने लग गई। अभी मुझे बताते हुए यहाँ पर डर लग रहा है, लेकिन हंसने लग गए अजीब तरीके से। और मतलब अजानें स्टार्ट हुई हैं तो अचानक से ना वो जैसे बंदा मचल नहीं जाता वैसे मचल गई है, ठीक है। तो
शिरोज़ ने खाला को जो है वो संभाला है थोड़ा सा। शिरोज़ को पता चल गया हुआ था कि क्या हुआ। तो उसने मेरी तरफ इशारा किया। अब हम ना मेरे घर से तकरीबन 1-1.5-2 किलोमीटर के फासले पे क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है। अब वहाँ तक रक्षा पहुँचे और वहाँ पर खाला जो है मेरी वो मतलब आपे से बाहर हो गई हुई है, मर्दों की आवाज़ आ रही है और लिटरली मर्द की आवाज़ आ रही है। और वो कब्रिस्तान की साइड पे भाग रही थी, मतलब रिक्शे से निकलना चाह रही थी वो। खैर रिक्शे वाले ने रोका नहीं, उनको हमने बाहर नहीं निकलने दिया, काफ़ी काबू वगैरह किया तो घर चले गए। अब वहाँ पर ना मेरे मामा भी आ गए थे, खालू भी आ गए थे और नानाबू और नाना को हमने रूम के अंदर भेज दिया। पता कि आप लोग सो जाएं, टाइम हो गया होगा, सुबह हो गई थी 4 बजे का, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का। तो यार अब शिरोज़ भाई और मेरे जो मामू हैं अली मामू, वो मेरी खाला को पकड़ के वो नीचे लिटा रहे हैं, ज़मीन के ऊपर लिटा रहे हैं ताकि वो इजी हो जाए। वहाँ पर बैठ नहीं रही थी वो बेड वगैरह पे या सोफे वगैरह के ऊपर, तो ज़मीन के ऊपर ताकि इजी होकर बैठ जाए। तो अब जैसे लिटाने लगे हैं ना, शिरोज़ ने हाथ लगाए तो उन्होंने उसको मतलब हाजिरी हुई है या मर्द अंदर से बोलना स्टार्ट हो गया है, लिटरली एक मर्द बोलना स्टार्ट हो गया है और शिरोज़ को मार है और मतलब गंदी गंदी अब्यूजिंग, लिटरली वो अब्यूज़ कर रहा था, मर्दों की तरह हंसना। और जैसे हम यार मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि हंसने लग जाना, तो उस तरह का लिटरली उस तरह का ना हंस रहा है वो अंदर से ना। तो खैर घर वाले सारे डर गए हैं, उनको पकड़ा है बस। तो वो शिरोज़ को पास नहीं आने दे रहा, तो थोड़ी देर आता था चला जाता था, आता था चला जाता था। तो ये ना 4-5 बार जो है ये गुजरा कि वाक्य कुछ इस तरह शुरू होता है कि हमसे बचपन में बहुत छोटे थे और बहुत ही हम छोटे होते थे और हम उस टाइम पे ना, आपको अगर याद हो तो पुराने वक्तों के अंदर ना बड़े बड़े लोगों के घर होते थे और सेहन बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब लंबे लंबे। तो हमारे वो दादा अबू का घर था, वो मतलब बीच में जो है ना वो घर था और ऐसे आस पास उनके खेत थे, तो दूर दरवाज़ा लगा हुआ था। तो हम लोग क्या करते थे कि ऐसे ना काफ़ी ज़्यादा, जिसको आप वेड़ा कहते हो, तो उस टाइम वेड़ा ही 5-6 कनाल का तो वेड़ा ही होता था मिनिमम। तो उधर ही हमने फसलों में ही, फसलें तो नहीं खैर कहेंगे उसको, खाली मैदान कहेंगे, वहीं पे हमने जो है ना वो डाल लेनी चार पाई। तो हमें ना स्टोरियाँ सुनाया करते थे दादा और फिर उनके साथ उनके कजन्स वगैरह, जो भी हमारे दादा ही लगे थे, ऐसी बात है। फिर यहाँ पे हम जब छोटे होते हम सोते थे तो हमारे साथ इस तरह वाक़या होता था कि हम लोग ना लेटे लेटे चार पहियाँ उल्टियाँ हो जाती थी, या हम इधर को मुंह करके लेटते थे तो उस साइड को मुँह हो जाते थे। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद नहीं ऐसे ऐसा हो, मजाक हुआ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं सोया और रात का कोई 2:30-3 बजे का रात था और पूनम मासी की रात थी। पूनम मासी की रात आप लोगों को बता दूँ, अगर आप रात लग रहा हो तो इसे कहते हैं फुल मून नाइट। और फुल मून नाइट का साइंटिफिकली, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं लॉजिक को साइंस वगैरह जितना जानता हूँ, तो बेसिकली जब फुल मून नाइट होती है तो किंडल इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है जैसे कि मून की बढ़ जाती है। दिन फुल मून नाइट होता है तो उस दिन चमकीली रात होती है, जिलें चुड़ैलें वगैरह जो है ना वो अपने घरों से निकल रही होती है या उधर से बाहर निकल रही होती है। तो खैर वो बातें तो चला गया। तो खैर नाइट भी फुल मून थी। हुआ ऐसे कि मैं ना इधर मुँह करके लेटा हूँ, मतलब ये मेरा हाथ है, ये मेरा सारी साइड पर लेटा हूँ। तो ना मैं सोया हूँ, थोड़ी देर बाद में मेरी आँख खुली है, मैं वॉशरूम के लिए उठा तो भाई मेरा मुँह साइड, और ये वाकई आप लोगों को जब मजाक लग रहा होगा। तो फिर मैं खैर मैं ना अच्छा उस टाइम मैंने नोट नहीं किया, मैं बाथरूम गया, बाथरूम आया हुआ थी तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं है कि मैं तो इधर क्यों करके लेटा था, क्योंकि हम सारे एक ही डायरेक्शन में लेटे होते हैं ना। हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, मतलब सारों का सारे एक साइड पे है, तो एक ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे केले का साथ उस साइड से मैं उसी साइड पे हो। तो खैर मैं क्या अच्छा हो पता है मेरा ना है मैं कि मैं उसी साइड पे हो, तो फिर क्या हो गया। पर मैंने कहा कि भाई कुछ नहीं है, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मेरे पास ताकत पावर है, ये वो है। तो खैर मैं अच्छा उस टाइम में जब सोया हूँ ना तो मेरे ख्वाब ये है कि मैं जो है ना सो रहा हूँ और कोई जिन और ट्रेन ने मेरे ऊपर हमला किया है और उसने मुझे ना बोलने नहीं दिया। मैं अपना मतलब पढ़ना चाह रहा हूँ कुरान पाक, तो मेरे से पढ़ा नहीं चाह रहा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जा रही बुझाने के लिए। तो खैर मैं ये डर के जब मैं उठता हूँ तो भाई ये चौथी बार ऐसा होता है कि मैं फिर उल्टी साइड से उठ जाता हूँ।
इस टाइम तो भाई मेरे जो तवक थे वो ऐसे रोशन हुए कि मैं कहता कि बस नहीं। फिर मैंने पहले मुंह में पढ़ रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा इस सवाल में पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे ध्यान लगा तो बात है। फिर खैर मैंने अपने कज़न को उठाया, उसने कहा कि नहीं तो ऐसा नहीं होता, ये वो है। तो थोड़ी देर के बाद ना घर वाले जाहिर सी बात है टेंशन वगैरह के अंदर आ गए थे। उन्होंने ना लिंक वगैरह लड़ाई और एक बंदे को कॉल की जो कि मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन उनको कॉल की, उनको वीडियो कॉल वगैरह की। तो अब उन्होंने कॉल वगैरह की ना, ऐसे कैमरा रखा हुआ और उससे बातें वगैरह करे। 5-7 मिनट तो नहीं बोला, बाहर नहीं निकला, सोच रहे हैं वो। तो थोड़ी देर के बाद ना मतलब उसके अंदर से उन्होंने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, वो ना हंसने लग गए। हंसने के बाद मर्द कह रहा है अंदर से कि मैं जाऊँगा तेरे कहने से, या मैं इसकी जान छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। और लिटरली इस तरह का, अल्लाह की कसम, ये सारा सीन था। हंसी जा रहा है और खैर आज भी वो जब मैं याद करता हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, गूज़बम्स आ जाते हैं। तो उन्होंने ना कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने मंगवाया रस्सी टाइप का या कपड़ा टाइप का कुछ मंगवाया, जो कि उनके दोनों जूतों के साथ का बांधना था, नोट लगानी थी दोनों पर। और आपे जमजम मंगवाया और उनको कहा है कि शहादत की जो उंगली है ना, उस पर मैंने बाल पकड़े हुए देखा लगे, और अल्लाह की कसम मैंने बाल पकड़े हुए थे जिस तरह पकड़ते हैं। तो उन्होंने की फिंगर जो है वो आबे जमजम के अंदर डाली और उसकी चीखें निकल गई। तो मतलब कहने का मकसद यार यही है, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से ग्रेस करते हैं। तो मतलब लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगले दिन वो आए और सारा मामला वगैरह ठीक हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है वो एक हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो स्टोरी आज बताने का मकसद कुछ यही था कि अगर हॉरर स्टोरी टाइप की कुछ आपको ये अच्छा लगे, तो इस तरह की हम बाकी सारे जो दोस्त हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पता करते हैं। और मतलब इस तरह का अलग अलग कंटेंट अब लेकर आना है आपके भाई ने। तो ये मुझे बताना है कि अगर इसका पार्ट 2 आपको चाहिए है तो इससे ज़्यादा कोई अच्छी कहानी जो है वो लेकर पेशा खिदमत होऊंगा। तो मिलते हैं यार फिर किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, और बस यार सारे अपना ख्याल वगैरह रखो, और भाई के यार 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करो यार। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।